Hello everyone. Instrumental method of analysis BP701T शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो आते हैं 2 नंबर में उसका डिस्कशन करेंगे हम लोग। ये सेक्शन ए के क्वेश्चंस हैं। पार्ट 3 वीडियो है ये। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्लेम फोटोमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फ्लेम फोटोमेट्री क्या होता है? जो मेटेलिक स्पीसीज होते हैं, मेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं, उनको फ्लेम की प्रेजेंस में बर्न करने पे ये जो कंपाउंड होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं एटॉमिक फॉर्म में, एटम के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और उसके बाद एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसी एब्जॉर्ब एनर्जी को इमिट करते हैं। सो दो इमिटेड जो एनर्जी होता है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर एंड ऑल्सो द वेव लेंथ। तो उसी को हम लोग फ्लेम फोटोमेट्री में वी कैन गिव द आंसर इन अ प्रॉपर लाइन। पहला लाइन लिखा हुआ है इट इज अ टाइप ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। पहले ही बताया मैंने, इसमें इमिशन होता है, लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद इमिट होता है वो लाइट। सो इट इज अ टाइप ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी वेयर एटॉमिक इमिशन इज मेजर्ड यूजिंग द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। जो एटम्स के थ्रू इमिशन को मेजर किया जाता है वो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के थ्रू मेजर किया जाता है। सो फर्स्ट लाइन इज अ it is a type of emission spectroscopy where atomic emission is measured using the spectrophotometer. Second line, इसका जो पूरा प्रोसीजर है उसको इसमें लिखा हुआ है when the metallic species is introduced into a flame the metal salt is burnt emitted certain colored wavelength and this instrument is based on a measurement of intensity of the color. तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये बेसिकली बेस्ड होता है कलर की इंटेंसिटी पे। कलर की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो कंपाउंड जो होता है कलर की इंटेंसिटी ज्यादा है, कलर इंटेंसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि कंपाउंड ज्यादा है। सो नेक्स्ट लाइन इज ईच मेटल गिव्स द कैरेक्टरिस्टिक्स कलर एंड द इंटेंसिटी ऑफ द कलर डिपेंड द अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ द मेटल प्रेजेंट। तो कलर की इंटेंसिटी ये बताता है कि कितना अमाउंट है, कितना क्वांटिटी है उस मेटल का जो प्रेजेंट है उसमें। अलग अलग मेटल अलग अलग कलर जनरेट करते हैं फ्लेम फोटोमेट्री में। लास्ट लाइन हेंस द आइडेंटिफाई द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मेटल वाया द कलर। उस कलर के बेस पे हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कर पाते हैं कि कौन सा मेटल प्रेजेंट है। फ्लेम फोटोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन जो है एकेटीयू में पूछा जा चुका है। आरजीपीवी में जो है 2019 में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ फ्लेम फोटोमीटर। फ्लेम फोटोमीटर के पार्ट्स क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंटल पोर्शन को केवल राइट करना है 2 नंबर में। सो राइट डाउन द ओनली विच पर्टिकुलरली अरेंजमेंट आर इनसाइड द फ्लेम फोटोमीटर। सो सैंपल डिलीवरी सिस्टम लगा हुआ होता है उसमें सैंपलिंग के लिए, बर्नर लगा हुआ होता है एंड फ्लेम जनरेट करने के लिए बर्नर एंड फ्लेम फॉर्मिंग पोर्शन लगा हुआ होता है। सोर्स लगा हुआ होता है, सोर्स होता है लाइट को जनरेट करने के लिए। मोनोक्रोमेटर लगा हुआ होता है, डिटेक्टर लगा हुआ होता है, रीड आउट जिसके थ्रू हम लोग वी कैन आइडेंटिफाई द कलर, रीड आउट डिटेक्टर लगा हुआ होता है। सो दीज आर द पर्टिकुलरली थिंग्स which comes under the instrumentation of the flame photometer. Question number 3, write the function of flame. राइट द फंक्शन ऑफ फ्लेम। फ्लेम का फंक्शन क्या होता है ये बोला है तो हमको बहुत क्लियर है। फ्लेम क्या करता है? टू कन्वर्ट द एनालाइट टू द लिक्विड सैंपल इनटू द वेपर स्टेट। एनालाइट का जो लिक्विड सैंपल है उसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। टू डिकम्पोज द एनालाइट इनटू द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स फॉर्म। दूसरा पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट, टू एक्साइट द फॉर्म्ड एटम, फ्री एटम, सिंपल मॉलिक्यूल टू द इमिट रेडिएंट एनर्जी। भाई जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं? एक्साइटेड स्टेट में उनको मूव कराता है। तो उससे क्या होता है? जब ये ग्राउंड स्टेट में आते हैं देन दे विल इमिट द एनर्जी।
तो उस इमिटेड रेडिएशन एनर्जी को हम लोग रीड आउट करते हैं बाय द फ्लेम फोटोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज एएएस। इस बार आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन एकेटीयू एग्जामिनेशन में। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं इसे, एएएस को। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, एएएस का व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएएस, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इट इज अ वेरी कॉमन टेक्निक फॉर डिटेक्टिंग द मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स इन अ सैंपल। मेटल्स को, मेटेलॉइड्स को डिटेक्ट करने का सबसे आसान तरीका है ये। इट इज अ वेरी रिलायबल एंड सिंपल टू यूज, बहुत रिलायबल मेथड है और सिंपल है यूज करने के लिए। बाय एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी we can already determine analyze over the 62 elements. It also measure the concentration of metals in the sample. कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए भी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। एकेटीयू में इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी कई बार पूछा जा चुका है, इलेक्ट्रोफोरेसिस भी पूछा जा चुका है। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस एक आइडेंटिफिकेशन टेक्निक है जिसके अंदर हम लोग न्यूक्लिक एसिड को, प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस मे बी डिफाइंड एज द माइग्रेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल थ्रू अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के थ्रू चार्ज पार्टिकल का माइग्रेशन को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई जो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है इसमें हमें याद क्या रखना है कि जो एक्सटर्नल जो होता है ये इट विल बी कनेक्टेड फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल फील्ड, इट विल कनेक्टेड थ्रू द इलेक्ट्रिकल फील्ड। दो इसमें इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ऑब्वियसली एक कैथोड होता होगा, एक एनोड होता है। जो पॉजिटिव चार्ज है उसको एनोड बोलते हैं, निगेटिव चार्ज को कैथोड बोलते हैं। तो जो मॉलिक्यूल है वो माइग्रेट करता है ऑन बोथ साइड ऑफ द इलेक्ट्रोड। सो बहुत सिंपल हम लोग समझ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में बी डिफाइंड एज अ माइग्रेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल थ्रू अ सॉल्यूशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड। आयंस दैट आर सस्पेंडेड बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, जो आयंस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में सस्पेंडेड होते हैं, टेंडेंसी टू ट्रेवल टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोड दैट हैव अपोजिट चार्ज। भाई ऑब्वियसली अगर दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं उनको मूव करने के लिए, जिस पे वो चार्ज होता है, उस पार्टिकल्स के ऊपर जो भी चार्ज होगा, उस आयन के ऊपर जो भी चार्ज होगा, उसके जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रोड के साइड वो मूव करेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। तो सिंपल वर्ड में बोलें, आयंस दैट आर सस्पेंडेड बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, टेंडेंसी टू ट्रेवल टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोड that have the opposite charge called the electrophoretic mobility. Higher the charge, greater the electrophoretic mobility. भाई चार्ज हाइयर होगा, ज्यादा होगा तो मोबिलिटी ज्यादा होगी। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो वो कैथोड की तरफ मूव करेगा फास्टली, निगेटिव चार्ज ज्यादा है तो एनोड की तरफ मूव करेगा। सो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स मूव ऑन कैथोड, निगेटिव विल मूव ऑन अ एनोड साइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन आना ही आना है। राइट द एडवांटेज ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी का क्या एडवांटेज है? कॉलम क्रोमेटोग्राफी से हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, भाई इसमें मैंने 2 नंबर के क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि मैंने इलेक्ट्रोफोरेसिस से सीधे कॉलम पे आ गया। तो थोड़ा आपको ये क्लियर रखना है कि मतलब हमें 2 नंबर के क्वेश्चन में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आई एम डिस्कसिंग हियर। तो हमें मतलब ये क्लियर रखना है, इलेक्ट्रोफोरेसिस जो था पहले, ये इलेक्ट्रोड के बीच में होने वाला मूवमेंट, आयन का मूवमेंट था। कॉलम में क्या है, कंपाउंड का सेपरेशन होता है। तो बहुत सिंपल सिंपल लाइनें लिखी हैं, इसी को आपको लिखना है कॉपी में, यही जो लाइन लिखा हुआ हूं मैं। सो राइट द एडवांटेजेस ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। एनी टाइप ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेट बाय द कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम परफॉर्म करने के लिए एक्सट्रैक्ट को लेके कॉलम के ऊपर पोर करते हैं, उसके बाद सॉल्वेंट को मूव कराते हैं, अलग अलग पोलरिटी के सॉल्वेंट को, और वी कैन एबल टू सेपरेट आउट द डिफरेंट कंपाउंड्स, कंपोनेंट्स
थ्रू दिस एक्सट्रैक्ट। तो पहला हमें लाइन लिखना है, एनी टाइप ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेट बाय द कॉलम क्रोमेटोग्राफी। एनी क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड फॉर द एनालिसिस। मान लीजिए कि आपको क्वांटिटी ज्यादा चाहिए, तो आप क्या करिए, यू कैन फ्लो द सेम सॉल्वेंट इन अ मच मोर टाइम्स, एक्सट्रैक्ट का ज्यादा अमाउंट लेके आप सॉल्वेंट सिस्टम प्रिपेयर करके सॉल्वेंट को मूव कराइए कॉलम से, देन यू विल ऑल्सो गेट द क्वांटिटी ऑफ द कंपोनेंट्स। वाइडर रेंज टू चॉइस ऑफ मोबाइल फेज। मोबाइल फेज का लंबा बड़ा रेंज के थ्रू हम लोग कॉलम परफॉर्म कर सकते हैं। हायर पोलरिटी टू लोअर पोलरिटी, बहुत सारे सॉल्वेंट होते हैं उसके बीच में, क्लोरोफॉर्म, पेट्रोलियम ईथर, बेंजीन, बहुत सारे सॉल्वेंट। व्हेन वी विल इंक्रीज द ऑर्डर ऑफ पोलरिटी, देन एथेनॉल, मेथेनॉल, ethanol, water is the higher polar, so much more choice of the mobile phase are present for the to perform the column chromatography. So third लिखा हुआ wider choice of the mobile phase. In preparative type the sample can be separate and reused. प्रिपरेटिव टाइप का जो कॉलम होता है ना, उसमें सैंपल को दोबारा से यूज भी कर सकते हैं और रीसेपरेट भी कर सकते हैं, रीयूज भी कर सकते हैं, सेपरेट करके रीयूज भी कर सकते हैं। सो इट इज द एडवांटेजेस ऑफ द कॉलम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। सेवेंथ क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट आर द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। भाई देखिए नाम याद करना है, पहले मैंने ऊपर पढ़ाया था क्वेश्चन नंबर 5 में हम डिस्कस कर रहे थे व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। यहां पे मैंने बोला व्हाट इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है ये, आएगा ही आएगा। 3 टाइप्स के होते हैं। जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस, जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस को सब डिवाइडेड करते हैं। जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस में ही पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, थिन लेयर इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेलुलोज एसिटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये दे आर द पार्ट ऑफ, दे आर द सब टाइप ऑफ द जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाम याद रखना है हमें, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस। थर्ड इज अ कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो दे आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, देन ओनली राइट डाउन द नेम ऑफ दीज टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेसिस। थैंक्स बोलने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं मैं आप लोगों को। आरएफ वैल्यू का मतलब होता है, आरएफ का फुल फॉर्म होता है रिटार्डेशन फैक्टर। वेरी क्लियर, याद रखना है, रिटार्डेशन फैक्टर इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आरएफ से रिलेटेड क्वेश्चन पहले बहुत सारे आ चुके हैं। मैं आपको बार बार बताना चाहूंगा, मैंने जो पीपीटी में आंसर मेंशन कर रखा है आप उसको कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, उसी को याद कर लीजिए। एकेटीयू में, आरजीपीवी में या यूनिवर्सिटी में 2 नंबर, किसी भी अदर यूनिवर्सिटी में 2 नंबर में आने वाले क्वेश्चन में इतना ही आंसर लिखना है आपको, ये सफिशियंट है, इसमें पूरे नंबर मिलेंगे आपको। आर एफ इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्यूट फ्रॉम द ओरिजिन लाइन। आर एफ वैल्यू निकालने के लिए आप, you all of know that distance traveled by the solute from the origin line divided by the distance traveled by the solvent from the origin line. So it's a very important. Thank you. Thanks to all.